हेलो दोस्तों, दौड़वाणी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मानव रोग टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि दौड़वाणी की नई नई वीडियो आप तक पहुंच सकें। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए और अपने मित्रों में वीडियो को शेयर भी किया कीजिए ताकि आपके मित्र वीडियो को देख सकें। तो आइए दोस्तों, मानव रोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मानव रोग, इसे इंग्लिश में स्टूडेंट्स ह्यूमन डिजीज़ कहते हैं और ह्यूमन डिजीज़ को मुख्य रूप से हम दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 आनुवांशिक रोग जिसको जेनेटिक डिजीज़ कहते हैं। नंबर 2 अर्जित बीमारी जिसको एक्वायर्ड डिजीज़ कहते हैं। स्टूडेंट्स, आनुवांशिक रोग क्या होता है? तो आनुवांशिक रोग होता है जो बेबी होता है, अर्थात जो बच्चा होता है, उस बच्चे में रोग जन्म के साथ ही हो, उसे आनुवांशिक रोग कहते हैं। और अर्जित बीमारी किसे कहते हैं? तो जैसा कि स्टूडेंट्स, अर्जित बीमारी उसे कहते हैं जैसे बैक्टीरिया लग गया हो या वायरस लग गया हो या फंगल या प्रोटोजोआ, अर्थात बैक्टीरिया, वायरस, फंगल, प्रोटोजोआ किसी भी तरीके से आपके शरीर के अंदर चले गए हैं, ये बीमारी को बनाते हैं, तो इसलिए इनको अर्जित बीमारी कहते हैं, एक्वायर्ड डिजीज़ कहते हैं। ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगल, प्रोटोजोआ से होती हैं। और स्टूडेंट्स, ये किसी एक व्यक्ति में है तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी जा सकती हैं, इसलिए अर्जित बीमारी को संक्रामक रोग कहते हैं, अर्थात इन्फेक्टियस रोग भी कहते हैं। और स्टूडेंट, जो आनुवांशिक रोग होते हैं, जन्म के साथ जो रोग आते हैं, वो जन्म के साथ रोग कैसे आते हैं? तो जैसा कि स्टूडेंट, जो गुणसूत्र होते हैं अर्थात क्रोमोसोम होते हैं, उन क्रोमोसोम में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है तो आनुवांशिक रोग हो जाता है, या जीन में कोई समस्या हो जाती है तो आनुवांशिक रोग हो जाता है, या हार्मोनल डिसबैलेंस अर्थात हार्मोन में कोई समस्या हो जाती है तो आनुवांशिक रोग हो जाता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम आनुवांशिक रोग को समझेंगे, फिर अर्जित बीमारी को समझेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम आनुवांशिक रोग को समझते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट आनुवांशिक रोग के बारे में हम बताएं, तो स्टूडेंट आनुवांशिक रोगों में सबसे महत्वपूर्ण जो रोग होता है वो हीमोफीलिया होता है। इसको क्रिसमस फैक्टर भी कहते हैं या इसको शाही बीमारी भी कहते हैं। तो स्टूडेंट, हीमोफीलिया क्यों होती है? तो जैसा कि स्टूडेंट आपको बताए थे, गुणसूत्र में कोई प्रॉब्लम्स हो जाए या जीन में कोई प्रॉब्लम हो जाए या हार्मोन में कोई समस्या हो जाती है तो बच्चा जब पैदा होता है अर्थात बेबी जब बॉर्न होता है, उसी के साथ में ये कुछ रोग होते हैं। तो हीमोफीलिया भी एक आनुवांशिक रोग है। और इस रोग में क्या होता है? तो इस रोग में प्लेटलेट्स बनना बंद हो जाती हैं या कम हो जाती हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट आपको हम ब्लड पढ़ाए थे और उस ब्लड में हम 3 प्रकार के कण बताए थे। नंबर 1 RBC, नंबर 2 WBC और नंबर 3 हम ब्लड प्लेटलेट्स बताए थे। तो वही प्लेटलेट्स बनना बंद हो जाती हैं या कम हो जाती हैं। प्लेटलेट्स बनना बंद हो जाती हैं तो क्या प्रॉब्लम्स हो जाती है? ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता है। स्टूडेंट, हीमोफीलिया को क्रिसमस फैक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स, इस बीमारी के बारे में सबसे पहले 25 दिसंबर को पता लगा था और 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाते हैं। स्टूडेंट, इसको शाही बीमारी क्यों कहते हैं? क्योंकि तो सबसे पहले ये बीमारी लंदन की महारानी के फैमिली में हुई थी, इसलिए स्टूडेंट इसको शाही बीमारी भी कहते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको बताए थे, इस बीमारी में प्लेटलेट्स बनना बंद हो जाती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्लेटलेट्स बनना बंद हो जाती हैं तो कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो परिसंचरण तंत्र प्रभावित होता है। हीमोफीलिया में परिसंचरण तंत्र प्रभावित होता है। स्टूडेंट, नंबर 2 होता है वर्णांधता, जिसको कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। स्टूडेंट, इसमें क्या होता है? आंखों में 2 प्रकार के सेल होते हैं, एक को रॉड सेल बोलते हैं, दूसरे को कॉन सेल बोलते हैं। अगर किसी प्रकार से गुणसूत्र, जीन या हार्मोन डिसबैलेंस हो जाता है तो आंखों के इन सेलों में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है और इन सेलों में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है उसकी वजह से कुछ रोग हो जाते हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट रॉड सेल होता है, रॉड सेल में अर्थात रॉड कोशिका में अगर कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी तो लाइट प्रॉब्लम होगी। लाइट प्रॉब्लम का स्टूडेंट मतलब होता है कि आपको शाम को नहीं दिखेगा, जिस रोग को रतौंधी रोग भी बोलते हैं। तो इस रोग में अगर आपकी आँखों के कॉन सेल में अगर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है तो कलर प्रॉब्लम हो जाती है। कलर प्रॉब्लम का मतलब होता है स्टूडेंट, कोई भी व्यक्ति को अगर वर्णांधता होता है और वर्णांधता रोग में कॉन सेल को कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है तो वह नीले, हरे और लाल रंग में अंतर नहीं कर पाता है। स्टूडेंट, आनुवांशिक रोग में नंबर 3 रोग होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो स्टूडेंट, ये जो रोग होता है वो ओनली मेल में होता है। तो स्टूडेंट, मेल में कैसे होता है? मेल के जो एलोसेम होते हैं
तो जैसा कि स्टूडेंट आपको हम गुणसूत्रों के बारे में पढ़ाए थे, गुणसूत्र जो मानवों में होते हैं वो 46 होते हैं, अर्थात 23 जोड़ी होते हैं, और 22 जोड़ी मेल एंड फीमेल में सेम होते हैं, एक जोड़ी अलग होता है। उस एक जोड़ी जो अलग होता है उसको एलोसोम कहते हैं। तो एक जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो जाए, या तो एक और गुणसूत्र आके मिल जाए या एक घट जाए, तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम रोग हो जाए। आनुवांशिक रोग में नंबर 4 है टर्नर सिंड्रोम। स्टूडेंट टर्नर सिंड्रोम जो रोग होता है वो ओनली गर्ल्स में होता है। तो जैसा कि स्टूडेंट माँ के पेट में XX गुणसूत्र मिलके लड़की का निर्माण कर रहे होते हैं, उसी समय स्टूडेंट बाई गुणसूत्र आके उसमें मिल जाता है, तो जो स्टूडेंट लड़की बन रही थी उसमें लड़के जैसे लक्षण आ जाते हैं। तो स्टूडेंट इसको भी किन्नर कहते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम था ये मेल में होता है, टर्नर सिंड्रोम जो होता है ये फीमेल में होता है, और इन दोनों ही प्रॉब्लम्स में किन्नर का जन्म होता है। तो स्टूडेंट जो इंपॉर्टेंट आनुवांशिक 4 रोग थे उनको हम अच्छे से समझ लिए हैं। नंबर 1 हीमोफीलिया, नंबर 2 वर्णांधता, नंबर 3 क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, नंबर 4 टर्नर सिंड्रोम। अब स्टूडेंट हम अर्जित बीमारी के बारे में पढ़ेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, एक्वायर्ड डिजीज़ जिन्हें कहते हैं। स्टूडेंट एक्वायर्ड डिजीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं। स्टूडेंट अर्जित बीमारी में हम बैक्टीरियल डिजीज़ को समझेंगे, अर्थात जीवाणु जनित रोग को समझेंगे। तो स्टूडेंट जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज लीवेन हॉक ने की थी। बैक्टीरिया शरीर में जाके किसी बीमारी को बनाते हैं, उसको बारे में हम समझेंगे कि कौन सा बैक्टीरिया कौन सा रोग बनाता है और उस रोग से कौन सा तंत्र इफेक्टेड होता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम समझेंगे प्लेग रोग को। तो स्टूडेंट चूहे में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता था? पास्चुरेला पेस्टिस। स्टूडेंट जो प्लेग रोग को निर्माण करता है वो कौन सा बैक्टीरिया होता है? पास्चुरेला पेस्टिस जो बैक्टीरिया होता है ये प्लेग नामक रोग को जनित करता है, अर्थात प्लेग नाम का रोग बनाता है। अगर किसी बॉडी में पास्चुरेला पेस्टिस नाम का जीवाणु चला जाता है तो उसे प्लेग बीमारी हो जाती है। और जो पास्चुरेला पेस्टिस बैक्टीरिया होता है ये ज़्यादातर चूहों में पाया जाता है। तो स्टूडेंट ये किस तंत्र को इफेक्टेड करता है? ये श्वसन तंत्र को इफेक्टेड करता है। स्टूडेंट नंबर 2 को समझते हैं डिफ्थीरिया। तो डिफ्थीरिया जो रोग होता है ये किस जीवाणु से होता है, अर्थात किस बैक्टीरिया से होता है? तो कॉर्नी बैक्टीरियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है, इस बैक्टीरिया से डिफ्थीरिया नामक रोग होता है। स्टूडेंट जो डिफ्थीरिया नामक रोग होता है इसमें कौन सा तंत्र इफेक्टेड होता है? इसमें भी श्वसन तंत्र इफेक्टेड होता है। और स्टूडेंट जब डिफ्थीरिया रोग हो जाता है तो DPT का टीका लगता है। तो स्टूडेंट DPT का टीका क्या होता है हम ये लास्ट में बताएंगे आपको। स्टूडेंट नेक्स्ट रोग को समझते हैं टाइफाइड। जी हाँ दोस्तों, टाइफाइड क्यों होता है? क्योंकि स्टूडेंट सल्मोनेला टाइफी नाम का जो जीवाणु होता है, जो बैक्टीरिया होता है, वो मनुष्य के अंदर किसी प्रकार से हवा के माध्यम से या पानी के माध्यम से चला जाता है तो टाइफाइड नाम का रोग होता है। स्टूडेंट टाइफाइड नाम का रोग से कौन सा तंत्र इफेक्टेड होता है या क्या प्रॉब्लम्स होती है? तो स्टूडेंट इससे बुखार आता है। स्टूडेंट टाइफाइड को जब टेस्ट करते हैं तो उस टेस्ट को विडाल टेस्ट कहते हैं। नंबर 4 स्टूडेंट समझते हैं ट्यूबरक्लोसिस, जिसको क्षय रोग भी बोलते हैं, स्टूडेंट से शॉर्ट में TB बोलते हैं। ये किस बैक्टीरिया से होता है? तो स्टूडेंट ये जो रोग होता है ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया नाम के बैक्टीरिया से होता है, जिसको शॉर्ट में MTB कहते हैं। तो स्टूडेंट इस रोग से कौन सा तंत्र इफेक्टेड होता है? इस रोग से श्वसन तंत्र इफेक्टेड होता है। और स्टूडेंट जब भी क्षय रोग हो जाता है तो VCG का टीका लगता है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछा जाता है जब भी ट्यूबरक्लोसिस अर्थात क्षय रोग हो जाता है तो कौन सा टीका लगता है? तो VCG टीका लगता है। स्टूडेंट नंबर 5 रोग को समझते हैं गोनोरिया। स्टूडेंट जो गोनोरिया रोग होता है ये किस बैक्टीरिया से होता है, अर्थात किस जीवाणु से होता है? तो नाइसेरिया नाम का एक जीवाणु होता है। नाइसेरिया नाम का जीवाणु अगर किसी प्रकार से मानव बॉडी में चला जाता है तो गोनोरिया नाम का रोग हो जाता है। स्टूडेंट गोनोरिया जब रोग हो जाता है तो इससे कौन सा तंत्र इफेक्टेड होता है? तो स्टूडेंट जो मूत्र मार्ग होता है वो प्रभावित होता है, और जो मूत्र मार्ग होता है ये स्टूडेंट उत्सर्जन तंत्र में आता है। तो जैसा कि स्टूडेंट तंत्र पूछा जाए तो उत्सर्जन तंत्र इफेक्टेड होता है इस रोग से, और स्टूडेंट पर्टिकुलर कोई अंग पूछा जाए तो मूत्र मार्ग इससे इफेक्टेड होता है। नंबर 6 स्टूडेंट रोग को समझते हैं कोढ़, इसको लेप्रोसी भी कहते हैं।
स्टूडेंट कहीं कहीं इस रोग को छुआछूत भी बोला जाता है। तो स्टूडेंट ये जो रोग होता है ये किस बैक्टीरिया से होता है? ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम के बैक्टीरिया से होता है। और इससे क्या इफेक्टेड होता है? तो स्टूडेंट इससे त्वचा इफेक्टेड होती है। स्टूडेंट जो त्वचा होती है वो एक प्रकार से सड़ने लगती है। इसी को स्टूडेंट छुआछूत की बीमारी कहते हैं या इसको कोढ़ कहते हैं। नंबर 7 स्टूडेंट समझते हैं टिटनेस। तो स्टूडेंट जो टिटनेस नाम का रोग होता है वो किस बैक्टीरिया से होता है? वो क्लोस्ट्रोडियम नाम के जीवाणु से होता है। और क्लोस्ट्रोडियम जब जीवाणु मानव शरीर में पहुंच जाता है तो स्टूडेंट ये क्या इफेक्टेड करता है? स्टूडेंट ये जबड़ा बंद कर देता है, अर्थात जॉ लॉक। जो मानव का जबड़ा होता है वो एक प्रकार से बिल्कुल लॉक हो जाता है। स्टूडेंट क्लोस्ट्रोडियम जो नाम का जीवाणु होता है ये ज़्यादातर जंग वाले लोहे में रहता है। और जैसा कि जंग वाला लोहा किसी प्रकार से आपके अंदर पहुंच जाता है, क्लोस्ट्रोडियम नाम का जीवाणु आपके अंदर पहुंच जाता है और वो क्या करता है? वो टिटनेस नाम की बीमारी को बना देता है। स्टूडेंट जब टिटनेस नाम की बीमारी हो जाती है इसमें भी डीपीटी का टीका लगता है। स्टूडेंट नंबर 8 रोग को समझते हैं काली खांसी। स्टूडेंट जो काली खांसी होती है वो किस बैक्टीरिया से होती है? ये स्टूडेंट वार्डेटेला पर्टुसिस नाम के बैक्टीरिया से काली खांसी होती है। जब स्टूडेंट काली खांसी हो जाती है तो खांसी लगातार आती है, जिसको कुकर खांसी भी बोलते हैं। और स्टूडेंट जो काली खांसी हो जाती है इसमें भी डीपीटी का टीका लगता है। तो जैसा कि स्टूडेंट आपको बताए थे, डिफ्थीरिया में डीपीटी का टीका लगता है, इसके बाद टिटनेस में डीपीटी का टीका लगता है, इसके बाद काली खांसी में डीपीटी का टीका लगता है। तो स्टूडेंट ये डीपीटी का टीका क्या होता है? डी का मतलब होता है डिप्थीरिया, पी का मतलब होता है पर्टुसिस, टी का मतलब होता है टिटनेस। तो स्टूडेंट ये 3 बीमारियों को ये टीका सही करता है, इसलिए इन तीनों बीमारियों के नाम पे इसका नाम डीपीटी का टीका रख दिया है। स्टूडेंट नंबर 9 रोग को समझते हैं निमोनिया। स्टूडेंट जो निमोनिया होती है वो किस बैक्टीरिया से होती है? डिप्लोकोकस बैक्टीरिया से होती है। और स्टूडेंट ये बैक्टीरिया जो होता है वो किस तंत्र को इफेक्टेड करता है? श्वसन तंत्र को इफेक्टेड करता है। तो जैसा कि स्टूडेंट आपको श्वसन तंत्र के बारे में हम बताए थे, श्वसन तंत्र में मुख्य रूप से फेफड़ा होते हैं, ट्रैकिया होती है। ट्रैकिया और फेफड़ों को मुख्य रूप से ये इफेक्टेड करता है। नंबर 10 स्टूडेंट रोग को समझते हैं हैजा। इसको स्टूडेंट कॉलरा भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो स्टूडेंट जो हैजा होता है अर्थात कॉलरा होता है ये किस बैक्टीरिया से होता है? तो ये विब्रियो कॉलरा नाम के बैक्टीरिया से होता है, इसको विब्रियो कॉलरा बोलते हैं। तो स्टूडेंट हैजा जो होता है, हैजा किस अंग को प्रभावित करता है अर्थात किस तंत्र को प्रभावित करता है? तो स्टूडेंट ये आंत को प्रभावित करता है, जिसको छोटी आंत कहते हैं, छोटी आंत को प्रभावित करता है। स्टूडेंट छोटी आंत हम पाचन तंत्र में पढ़े थे। अगर तंत्र की बात करें तो स्टूडेंट हैजा जो होता है वो पाचन तंत्र को इफेक्टेड करता है। स्टूडेंट नंबर 11 रोग को समझते हैं सिफिलिस। स्टूडेंट ये सिफिलिस नाम का जो रोग होता है ये किस बैक्टीरिया से होता है? तो ये टी पैलिडम नाम के बैक्टीरिया से होता है। और स्टूडेंट जब सिफिलिस हो जाता है तो क्या इफेक्टेड होता है? तो त्वचा पर फफोले पड़ने लगते हैं। तो स्टूडेंट ये कुछ इंपॉर्टेंट 11 रोग हैं जो बैक्टीरिया से होते हैं, अर्थात किसी प्रकार से पानी के माध्यम से या दूषित खाना के माध्यम से या वायु के माध्यम से ये बैक्टीरिया आपके शरीर के अंदर चले जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार के रोग क्रिएट करते हैं। स्टूडेंट बहुत प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, जिस प्रकार का बैक्टीरिया जाता है वो उसी प्रकार का रोग को बनाता है। आई होप स्टूडेंट बैक्टीरिया से जो डिजीज़ होती हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट स्टूडेंट समझते हैं प्रोटोजोआ डिजीज़ अर्थात प्रोटोजोआ जनित रोग। जो स्टूडेंट प्रोटोजोआ होते हैं, प्रोटोजोआ भी डिजीज कॉज करते हैं। तो स्टूडेंट नंबर 2 समझते हैं प्रोटोजोआ डिजीज अर्थात प्रोटोजोआ जनित रोग। तो जैसा कि स्टूडेंट अभी हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़े थे, बैक्टीरिया मानव बॉडी में चले जाते हैं तो वो रोग क्रिएट करते हैं। इसी प्रकार से कुछ प्रोटोजोआ होते हैं वो मानव बॉडी में चले जाते हैं तो वो भी कुछ रोग जनित करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं काला ज्वर। तो जो स्टूडेंट जो काला ज्वर होता है ये किस प्रोटोजोआ से होता है? ये लेशमानिया नाम के प्रोटोजोआ से होता है। और काला ज्वर में क्या होता है? काला ज्वर में बुखार आता है। नंबर 2 स्टूडेंट हम समझते हैं मलेरिया को। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत फेमस रोग है मलेरिया। स्टूडेंट ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है कि मलेरिया किस प्रकार के प्रोटोजोआ से होता है। तो स्टूडेंट प्लाज्मोडियम नाम का एक प्रोटोजोआ होता है। यही प्लाज्मोडियम नाम का जो प्रोटोजोआ होता है ये मलेरिया रोग को बनाता है। स्टूडेंट जो प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ होता है इसका वाहक कौन होता है? अर्थात प्लाज्मोडियम नाम का जो प्रोटोजोआ होता है ये कहाँ रहता है, किसके पास होता है? तो आप स्टूडेंट आपने देखा होगा मादा एनफ्लीज मच्छर जो होता है अर्थात स्टूडेंट मच्छरों में जो मादा मच्छर होता है उसके पास प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ होता है। और मादा एनफ्लीज मच्छर जब काट लेता है तो स्टूडेंट ये प्रोटोजोआ मानव बॉडी में चला जाता है और मलेरिया नाम का रोग
हो जाता है। तो स्टूडेंट मलेरिया से कौन सा तंत्र इफेक्टेड होता है? इससे परिसंचरण तंत्र इफेक्टेड होता है, क्योंकि स्टूडेंट जब मलेरिया हो जाता है तो प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। तो स्टूडेंट इसकी दवाई का नाम होता है कुनिन। और स्टूडेंट जो कुनिन नाम की दवाई होती है ये किससे बनती है? तो सिनकोना नाम का एक पेड़ होता है, उस सिनकोना के पेड़ की छाल से कुनिन नाम की दवाई बनाई जाती है जो मलेरिया में यूज की जाती है। स्टूडेंट नंबर 3 समझते हैं प्रोटोजोआ में पेचिस, जिसको डायरिया भी कहते हैं। तो स्टूडेंट जो पेचिस अर्थात ये डायरिया नाम की जो बीमारी होती है ये किस प्रोटोजोआ से होती है? तो स्टूडेंट एंटामोएबा हिस्टोलाइका नाम का एक प्रोटोजोआ होता है। अगर ये प्रोटोजोआ किसी भी माध्यम से मानव शरीर में चला जाता है तो पेचिस रोग कर देता है, अर्थात डायरिया रोग कर देता है। तो स्टूडेंट ये छोटी आंत को इफेक्टेड करता है। तो जैसा कि स्टूडेंट छोटी आंत जो होता है वो पाचन तंत्र का भाग होता है। तो अगर तंत्र के बारे में पूछे कि कौन सा तंत्र इफेक्टेड होता है तो पाचन तंत्र इफेक्टेड होता है पेचिस रोग से। नंबर 4 समझते हैं स्टूडेंट सोने की बीमारी। सोने की जो बीमारी होती है ये ट्रिप्नोसोमिना नाम का प्रोटोजोआ होता है। अगर ट्रिप्नोसोमिना नाम का प्रोटोजोआ मानव बॉडी में चला जाता है किसी प्रकार से तो सोने की बीमारी हो जाती है। स्टूडेंट इसका वाहक कौन होता है? अर्थात स्टूडेंट जो ट्रिप्नोसोमिना नाम का प्रोटोजोआ होता है ये कहाँ रहता है? ये सीसी नाम की मक्खी होती है, इस मक्खी में पाया जाता है ट्रिप्नोसोमा नाम का प्रोटोजोआ। और अगर मक्खी काट लेती है तो ट्रिप्नोसोमा नाम का प्रोटोजोआ मानव बॉडी में चला जाता है और उससे सोने की बीमारी हो जाती है। तो स्टूडेंट जो सोने की बीमारी होती है इससे क्या इफेक्टेड होता है? तंत्र का तंत्र इफेक्टेड होता है, अर्थात स्टूडेंट मस्तिष्क जो होता है वो इफेक्टेड होता है। स्टूडेंट नंबर 5 रोग को समझते हैं हाथी पाँव, जिसको फिलेरियासिस भी बोलते हैं। स्टूडेंट ये फिलेरियासिस जो होता है हाथी पाँव रोग होता है ये किस कृमि से होता है या किस प्रोटोजोआ से होता है? तो ये बाउचेरिया नाम का प्रोटोजोआ होता है, बाउचेरिया व्रॉनक्रॉफ्टी नाम का। स्टूडेंट इसको गोल कृमि भी कहते हैं। स्टूडेंट इस रोग के बारे में आपको नॉन कॉर्डेटा संघ में भी बताए थे। तो स्टूडेंट जब ये बाउचेरिया व्रॉनक्रॉफ्टी मानव बॉडी में चला जाता है तो हाथी पाँव हो जाता है। स्टूडेंट इस रोग में क्या होता है? एक पैर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाता है, एक पैर बहुत ज़्यादा सूज जाता है, 1 लेग स्वेलिंग। तो स्टूडेंट प्रोटोजोआ में 4-5 रोग इंपॉर्टेंट हैं। प्रोटोजोआ से अगर कोई रोग पूछा जाता है तो इन्हीं रोगों में से पूछा जाता है। आई होप स्टूडेंट प्रोटोजोआ डिजीज़ भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट समझते हैं वायरस डिजीज़। स्टूडेंट नंबर 3 वायरस डिजीज़ अर्थात स्टूडेंट विषाणु जनित रोग। इसका मतलब स्टूडेंट ये होता है कि मानव बॉडी में किसी प्रकार से कोई विषाणु चला जाता है तो कौन सा रोग हो जाता है। स्टूडेंट विषाणु की खोज किसने की थी? विषाणु की खोज इवान विस्की ने की। तो जैसा कि स्टूडेंट आपको अभी हम बताए थे जो जीवाणु होता है अर्थात बैक्टीरिया होता है इसकी खोज ल्यूबेन हॉक ने की थी और वायरस जो होता है वायरस की खोज इवान विस्की ने की थी। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और देते हैं, जो वायरस होता है ये अगर बाहर रहता है मानव बॉडी से बाहर रहता है तो ये निर्जीव की तरह कार्य करता है। अगर ये किसी प्रकार से मानव बॉडी में चला जाता है तो ये सजीव की तरह कार्य करने लगता है। और स्टूडेंट जो वायरस होते हैं ये डिजीज़ कॉज करते हैं अर्थात रोग को बनाते हैं। स्टूडेंट जो वायरस होता है ये किससे मिलकर बना होता है? तो प्रोटीन से मिलकर बना होता है और न्यूक्लिक अम्ल से मिलकर बना होता है। स्टूडेंट न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं? आरएनए और डीएनए के बारे में जो हम आपको बताए थे कोशिका वाले चैप्टर में, तो न्यूक्लिक अम्ल आरएनए और डीएनए ही होते हैं। तो स्टूडेंट कुछ वायरस ऐसे होते हैं प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बने होते हैं, कुछ स्टूडेंट वायरस ऐसे होते हैं जो प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बने होते हैं। तो स्टूडेंट 3 प्रकार के वायरस होते हैं। हम पहले 3 प्रकार के वायरसों को समझते हैं, उसके बाद स्टूडेंट हम उनके रोगों को समझेंगे। तो स्टूडेंट टाइप ऑफ वायरस, नंबर 1 पादप वायरस होता है अर्थात स्टूडेंट जो पादप वायरस होता है ये पौधों में रोग को क्रिएट करता है। नंबर 2 जंतु वायरस होता है, स्टूडेंट ये जंतुओं में बीमारी को बनाता है। नंबर 3 स्टूडेंट बैक्टीरियोफेज वायरस होता है। तो बैक्टीरियोफेज जो वायरस होता है स्टूडेंट ये कहाँ पाया जाता है? ये स्टूडेंट गंगा के पानी में पाया जाता है। तो एग्जाम्पल स्टूडेंट समझते हैं, जैसे पादप वायरस था एग्जाम्पल में समझते हैं TMB अर्थात टोबैको मोज़ेक वायरस। स्टूडेंट जो पादप वायरस था ये सबसे पहले तंबाकू से खोजा गया था। TMB टोबैको मोज़ेक वायरस, तंबाकू से सबसे पहले TMB वायरस खोजा गया था, इसलिए स्टूडेंट तंबाकू के नाम पर ही उस वायरस का नाम रख दिया गया है। ये वायरस अगर तंबाकू में लग जाता है तो तंबाकू के पत्ते पीले हो जाते हैं। स्टूडेंट जो TMB नाम का वायरस होता है ये प्रोटीन और आरएनए का बना हुआ होता है। स्टूडेंट जो जंतु वायरस होता है एग्जाम्पल में समझते हैं रेट्रो, रहीनो, रेहवडा, ये जो वायरस होते हैं ये जंतु वायरस होते हैं।
स्टूडेंट ये प्रोटीन और ज़्यादातर डीएनए के बने होते हैं। स्टूडेंट कुछ आरएनए के भी बने होते हैं जंतु वायरस, लेकिन ज़्यादातर किसके बने होते हैं? प्रोटीन और डीएनए के बने होते हैं जंतु वायरस। स्टूडेंट जो बैक्टीरियोफेज वायरस होता है, ये वायरस जो गंगा में पाया जाता है, इसका नाम है टिटूफेज। स्टूडेंट इस वायरस का टिटूफेज नाम होता है और ये गंगा के पानी में पाया जाता है। तो स्टूडेंट ये गंगा के पानी में क्या कार्य करता है? तो गंगा के पानी में कुछ जीवाणु जो आ जाते हैं, जो कुछ बैक्टीरिया आ जाते हैं, उन बैक्टीरियाओं को ये वायरस खा जाता है। इसीलिए स्टूडेंट आप सुनते होंगे गंगा का पानी स्वच्छ और साफ होता है। स्टूडेंट ये वायरस जो होता है मानव बॉडी के लिए लाभदायक होता है और गंगा के पानी में जो बैक्टीरिया आ जाता है, उस बैक्टीरिया को बैक्टीरियोफेज नाम का जो वायरस होता है वो खा लेता है, अर्थात मार देता है। तो स्टूडेंट गंगा का पानी साफ और स्वच्छ हो जाता है। ये बैक्टीरियोफेज वायरस होता है, ये भी प्रोटीन और डीएनए का बना हुआ होता है। स्टूडेंट अब समझते हैं कौन से वायरस से कौन सी बीमारी होती है और कौन सा तंत्र इफेक्टेड होता है। पहला है साधारण सर्दी जुकाम हो जाता है। तो स्टूडेंट ये किस वायरस से होता है? ये रहीनो वायरस से होता है। स्टूडेंट एक वायरस का प्रकार होता है रहीनो वायरस। रहीनो वायरस किसी प्रकार से मानव बॉडी में चला जाता है तो साधारण सर्दी जुकाम हो जाता है। स्टूडेंट इससे क्या इफेक्टेड होता है? इससे श्वसन तंत्र इफेक्टेड होता है। स्टूडेंट नंबर 2 को समझते हैं, डेंगू। तो जो डेंगू होता है ये किस वायरस से होता है? ये अरवो वायरस से होता है। स्टूडेंट ये अरवो वायरस होता है, ये मानव बॉडी में जाके क्या करता है? तो प्लेटलेट्स को खाता है। इसीलिए स्टूडेंट जब डेंगू हो जाता है तो प्लेटें कम हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? क्योंकि अरवो वायरस मानव बॉडी में चला गया है और अरवो वायरस क्या कर रहा है? प्लेटलेट्स को खा रहा है और स्टूडेंट डेंगू नाम की बीमारी बना देता है। नंबर 3 जो रोग होता है इसको चेचक कहते हैं, इंग्लिश में इसे स्मॉल पॉक्स कहते हैं। तो स्टूडेंट वेरियोला नाम का वायरस होता है, वेरियोला नाम का वायरस से चेचक नाम की बीमारी होती है। स्टूडेंट ये चेचक होता है, स्मॉल पॉक्स होते हैं, ये किसको इफेक्टेड करते हैं? ये श्वसन तंत्र को इफेक्टेड करते हैं। स्टूडेंट एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है इसको एक बार समझते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चेचक किससे होता है? बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगस से, या कोई चौथा ऑप्शन दिया रहेगा। या स्टूडेंट इस तरीके से पूछ लेगा कि चेचक नाम की जो बीमारी होती है ये किस वायरस से होती है। तो स्टूडेंट इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट समझते हैं नंबर 4 बीमारी को, जिसको चिकन पॉक्स कहते हैं। स्टूडेंट चिकन पॉक्स को छोटी माता भी कहते हैं और ये चिकन पॉक्स अर्थात छोटी माता नाम की जो बीमारी होती है ये वेरिसोला नाम के वायरस से। और स्टूडेंट इस रोग में क्या होता है? छोटे छोटे त्वचा पर छाले पड़ जाते हैं। स्टूडेंट नंबर 5 रोग को समझते हैं, पोलियो। स्टूडेंट पोलियो डे कब मनाया जाता है? ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो 24 अक्टूबर को स्टूडेंट पोलियो डे मनाया जाता है। पोलियो किस वायरस से होता है? तो एंटेरो नाम का एक वायरस होता है, इससे पोलियो हो जाता है। स्टूडेंट ये एंटेरो नाम का वायरस किसी प्रकार से अगर मानव बॉडी में चला जाता है तो पोलियो डिजीज़ करता है। स्टूडेंट ये पोलियो क्या होता है? स्टूडेंट ये मांसपेशियों को प्रभावित करता है, अर्थात स्टूडेंट मांसपेशियां आपकी चलती हैं वो सही से मूव नहीं कर पाएंगी, सही से नहीं चल पाएंगी। स्टूडेंट ये ज़्यादातर पैरों की मांसपेशियों को प्रभावित करता है और वैसे तो स्टूडेंट कहीं की मांसपेशियों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये पैरों की मांसपेशियों को प्रभावित करता है। स्टूडेंट इसको लकवा भी कहा जाता है। पूछे जाते हैं कि पोलियो की दवाई की खोज किसने की थी? तो अल्बर्ट साविन नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने पोलियो की दवाई की खोज की थी। और पोलियो के टीका की खोज किसने की थी? तो जॉन ई सॉक नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने पोलियो के टीके की खोज की थी। तो स्टूडेंट ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अल्बर्ट साविन हैं, इन्होंने पोलियो की दवाई की खोज की थी और जॉन ई सॉक, स्टूडेंट इसको शॉर्ट में सॉल्क भी बोलते हैं, इन्होंने टीके की खोज की थी। स्टूडेंट नेक्स्ट समझते हैं HIV। जी हाँ दोस्तों, HIV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो स्टूडेंट ये HIV क्या होता है? HIV बीमारी कब होती है, किस वायरस से होती है? ये रेट्रो फैमिली, जी हाँ दोस्तों, वायरस की एक फैमिली होती है जिसको रेट्रो फैमिली कहते हैं। रेट्रो फैमिली का कोई भी वायरस अगर मानव बॉडी में चला जाता है किसी प्रकार से तो स्टूडेंट ये HIV नाम का रोग बना देता है। स्टूडेंट ये HIV नाम का रोग क्या होता है? तो ये रेट्रो फैमिली के जो वायरस होते हैं ये मानव बॉडी में जाने के बाद में जो WBC स्टूडेंट होती हैं, वाइट ब्लड सेल जो होती हैं, उनको खाना शुरू कर देते हैं और WBC में ज़्यादातर लिम्फोसाइट को खाते हैं। और जैसा कि स्टूडेंट आपको हम बताए थे जो WBC होती हैं ये मानव की सुरक्षा करती हैं रोगों से। तो जैसा कि स्टूडेंट WBC ख़त्म होने लगेगी तो आप बहुत सारे रोग मानव बॉडी में लग जाएंगे और बहुत सारे रोग जब मानव बॉडी में लग जाते हैं उसी को स्टूडेंट एड्स कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। स्टूडेंट जो रेट्रो फैमिली का वायरस होता है ये मानव बॉडी में ज़्यादा अंदर चला जाता है और WBC को खाने लगता है,
उस समय HIV कहते हैं। और जब WPC स्टूडेंट लिम्फोसाइट बहुत कम हो जाते हैं, अर्थात स्टूडेंट इम्यूनिटी पावर बहुत कम हो जाती है। तो जब इम्यूनिटी पावर बहुत कम हो जाएगी तो स्टूडेंट बहुत सारे रोग लगने लगते हैं, और जब बहुत सारे रोग लगने लगते हैं उस कंडीशन को एड्स कहते हैं। स्टूडेंट शुरुआत वाली कंडीशन को सिर्फ HIV कहते हैं, एड्स नहीं कहते हैं। बाद वाली कंडीशन को एड्स कहते हैं। स्टूडेंट ये रेट्रो नाम का जो वायरस होता है, इसकी सबसे पहले खोज कहाँ हुई थी? 1981 में USA में हुई थी। अर्थात स्टूडेंट HIV नाम का ये जो बीमारी है ये सबसे पहले 1981 में USA में हुई थी। स्टूडेंट इंडिया में ये 1986 में आई थी। नेक्स्ट समझते हैं हेपेटाइटिस A। जी हाँ दोस्तों, इसी को स्टूडेंट जॉन्डिस कहते हैं और पीलिया भी इसी को कहते हैं। तो स्टूडेंट जो हेपेटाइटिस होता है ये 2-3 प्रकार का होता है। तो जैसा कि स्टूडेंट हेपेटाइटिस A जो होता है इसको स्टूडेंट पीलिया कहते हैं। ये किस वायरस से होता है? तो हेपेटाइटिस A नाम के वायरस से हेपेटाइटिस A होता है। और ये किसको इफेक्टेड करता है? तो स्टूडेंट ये यकृत लीवर को इफेक्टेड करता है। इसमें स्टूडेंट क्या होता है, बिलिरुबिन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। तो स्टूडेंट जो यकृत होता है वो बिलिरुबिन नाम का पदार्थ ज़्यादा छोड़ने लगता है, और स्टूडेंट बिलिरुबिन अगर ज़्यादा हो जाता है तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। स्टूडेंट हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाएगी और बिलिरुबिन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो आपकी बॉडी पीली पीली लगने लगती है, और इसी रोग को पीलिया कहते हैं, या हेपेटाइटिस A कहते हैं, या जॉन्डिस भी कहते हैं। स्टूडेंट हेपेटाइटिस B नाम की भी एक बीमारी होती है, इसको स्टूडेंट वाइट जॉन्डिस कहते हैं। जैसे कि स्टूडेंट इसको पीलिया कहते हैं, हेपेटाइटिस B को वाइट जॉन्डिस कहते हैं। और हेपेटाइटिस B किस वायरस से होती है? तो हेपेटाइटिस B नाम के वायरस से हेपेटाइटिस B नाम का रोग होता है। स्टूडेंट इसमें क्या होता है, हेपेटाइटिस B में ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है। एक हेपेटाइटिस C भी होता है, वो किस वायरस से होता है? तो हेपेटाइटिस C नाम के वायरस से हेपेटाइटिस C हो जाता है। स्टूडेंट नेक्स्ट समझते हैं रेबीज नाम की बीमारी, या इसको हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। तो स्टूडेंट जो हाइड्रोफोबिया होती है ये किस वायरस से होती है? ये रेबडा नाम के वायरस से हाइड्रोफोबिया नाम की बीमारी होती है। और इससे क्या होता है, जल से डर लगने लगता है और स्टूडेंट कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु भी हो जाती है। स्टूडेंट रेबडा वायरस का वाहक कौन होता है? अर्थात स्टूडेंट रेबडा वायरस कहाँ रहता है? तो स्टूडेंट ये कुत्ता या बंदर बिल्ली में रेबडा वायरस होता है। तो स्टूडेंट कुत्ता के काटने से रेबडा वायरस मानव बॉडी में चला जाता है और रेबीज या हाइड्रोफोबिया नाम का रोग हो जाता है। स्टूडेंट नेक्स्ट समझते हैं खसरा, इसको स्टूडेंट मीजल्स भी कहते हैं। ये किस वायरस से होता है? स्टूडेंट पैरामिक्सो वायरस से खसरा नाम की बीमारी होती है। स्टूडेंट ये खसरा हो जाता है तो क्या होता है, फीवर आता है, स्टूडेंट दस्त होते हैं। नेक्स्ट समझते हैं हर्पीज़ नाम की बीमारी। स्टूडेंट हर्पीज़ में क्या होता है, छोटे छोटे त्वचा पे फफोले पड़ जाते हैं और ये किस वायरस से होता है? तो वेरिसेला जोस्टर नाम का वायरस होता है। ये वेरिसेला जोस्टर हर्पीज़ नाम की बीमारी को बनाता है। इस बीमारी में क्या हो जाता है, त्वचा पर छोटे छोटे फफोले पड़ जाते हैं। स्टूडेंट बहुत भयंकर बीमारी होती है। नेक्स्ट समझते हैं मेनिंजाइटिस। जी हाँ दोस्तों, जब तंत्रिका तंत्र पढ़ाए थे तब मेनिंजाइटिस के बारे में बताए थे। जो 3 प्रकार की झिल्लियाँ होती हैं, उन झिल्लियों में स्टूडेंट अगर कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया पहुँच जाता है तो स्टूडेंट वो झिल्लियों को ख़त्म करने लगता है, झिल्लियों को खराब करने लगता है। और स्टूडेंट इसी कंडीशन को क्या कहते हैं, मेनिंजाइटिस कहते हैं या दिमागी बुखार कहते हैं। स्टूडेंट ये विषाणु और जीवाणु दोनों से ये बीमारी हो जाती है। स्टूडेंट इससे इफेक्टेड क्या होता है, तंत्रिका तंत्र इससे प्रभावित होता है। नेक्स्ट समझते हैं स्टूडेंट इन्फ्लुएंजा। स्टूडेंट इन्फ्लुएंजा नाम की बीमारी किससे होती है? इन्फ्लुएंजा नाम का एक वायरस होता है, अर्थात स्टूडेंट इन्फ्लुएंजा एक विषाणु होता है। अगर इन्फ्लुएंजा विषाणु किसी प्रकार मानव बॉडी में चला जाता है तो इन्फ्लुएंजा नाम का रोग हो जाता है। स्टूडेंट इससे क्या होता है, इससे श्वसन तंत्र इफेक्टेड होता है। आई होप स्टूडेंट आपको वायरस डिजीज़ भी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट स्टूडेंट फंगल डिजीज़ को समझते हैं। इसका मतलब होता है कवक जनित रोग। स्टूडेंट किसी प्रकार से अगर कोई कवक चला जाता है तो कौन सा डिजीज़ क्रिएट करता है और उससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, इसको समझते हैं। तो नंबर 1 दाद। स्टूडेंट दाद जब हो जाती है तो दाद क्यों होती है? स्टूडेंट कौन सा कवक चला जाता है? तो ट्राइकोफाइटन नाम का कवक चला जाता है मानव बॉडी में तो दाद हो जाती है और इससे क्या होता है, त्वचा इफेक्टेड होती है। स्टूडेंट नंबर 2 खाज समझते हैं। एस्कोरस स्केविया नाम का कवक अंदर चला जाता है मानव बॉडी के तो स्टूडेंट खाज हो जाती है। इससे क्या इफेक्टेड होता है, इससे त्वचा इफेक्टेड होती है। नंबर 3 स्टूडेंट अस्थमा। स्टूडेंट जो सांस की बीमारी होती है उसको अस्थमा कहते हैं। तो अस्थमा किससे होता है, इस कवक से होता है। एस्परजिलियस नाम के कवक से अस्थमा बीमारी होती है और इससे क्या होता है, श्वसन तंत्र इफेक्टेड होता है। नंबर 4 स्टूडेंट गंजापन। ये गंजापन कैसे होता है? स्टूडेंट टीनिया पेडिस नाम का जो कवक होता है वो स्टूडेंट गंजापन को करता है और ये किसको इफेक्ट करती है? स्टूडेंट ये त्वचा को इफेक्टेड करती है। नंबर 5 बीमारी का नाम है एथलीट फिट। जी हाँ दोस्तों, ये एथलीट फिट क्या होती है?
स्टूडेंट इसमें दोनों पैर सूज जाते हैं। स्टूडेंट आपको बताए थे हम कि एक पैर भी सूज जाता है जिसको फिलारियासिस कहते हैं, और ये किससे होता है? तो स्टूडेंट फिलारियस नाम की जो बीमारी थी वो स्टूडेंट जो प्रोटोजोआ होता है उस प्रोटोजोआ से फिलारियासिस नाम की बीमारी होती है। और एथलीट फिट जो होती है, एथलीट फिट किस कवक से होती है? माइक्रोस्पोरियम नाम का एक कवक होता है जिसको टीनिया कैपिटिस भी कहते हैं। स्टूडेंट अगर ये कवक किसी प्रकार से मानव बॉडी में चला जाता है तो एथलीट फिट नाम की बीमारी हो जाती है। और स्टूडेंट इसमें क्या होता है? इसमें पैर सूजते हैं। स्टूडेंट इसमें दोनों पैर सूज जाते हैं। तो स्टूडेंट फंगल डिजीज भी हो गई, वायरस डिजीज भी हो गई, बैक्टीरिया डिजीज भी हो गई और प्रोटोजोआ डिजीज भी हो गई। तो स्टूडेंट इन चारों से जो बीमारियां बनती हैं उनको हम एक्वायर्ड डिजीज़ कहते हैं। और स्टूडेंट ज़्यादातर इंपॉर्टेंट यही हैं, यहीं से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टूडेंट क्वेश्चन पूछने के दो प्रकार होते हैं, या तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि कोई सा एक बीमारी दे देंगे और ये कहेंगे कि ये किससे होता है। तो स्टूडेंट आपको 4 ऑप्शन में दिए रहेंगे, कवक, प्रोटोजोआ, वायरस दिया रहेगा या बैक्टीरिया दिया रहेगा। या स्टूडेंट कोई बीमारी दे देंगे एक, उससे पर्टिकुलर कवक पूछेंगे या कोई पर्टिकुलर वायरस पूछ लेंगे किससे होती है, या पर्टिकुलर बैक्टीरिया पूछ लेते हैं, या पर्टिकुलर प्रोटोजोआ पूछ लेते हैं कि ये किससे होती है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछते हैं कि कौन सी बीमारी इनमें से किससे होती है। तो यही ज़्यादातर आपको याद रखना है। आई होप स्टूडेंट ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो स्टूडेंट अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए।